एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। आज हम एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन 1 एंड 2 सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन 1 में हमें 3 सब क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इनको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो क्वेश्चन 1 क्या कह रहा है, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम। तो हमें सबसे पहले ये फाइंड करना है कि इनका डिस्क्रिमिनेंट क्या है। ठीक है, हमने एग्जाम्पल 7 में समझा था कि जब हम डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, डिस्क्रिमिनेंट से ही हमें पता चलता है कि इस इक्वेशन का रियल रूट एग्जिस्ट करता है या नहीं। सिर्फ 2 कंडीशन में रियल रूट एग्जिस्ट करता है, जब हमारा डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा आता है तब, और जब वो 0 के इक्वल आता है तब। इन 2 कंडीशन में रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं, और जब रियल रूट एग्जिस्ट करेंगे तभी हम रूट्स फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, अगर हमारा डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 यानी कि नेगेटिव में आंसर आता है तो हम क्वेश्चन को, सॉल्यूशन को वहीं स्टॉप कर देंगे और वहां लिख देंगे दिस इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स। आई बात समझ में? हम पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। सॉल्यूशन 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0, इक्वेशन 1। सबसे पहले तो हम इसमें ABC की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे कंपेयर इक्वेशन 1 फ्रॉम ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। a की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, b की वैल्यू क्या आ जाएगी -3 एंड c की वैल्यू क्या आ जाएगी 5। डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। अभी तो हम इक्वल 0 लेके चलेंगे। बी स्क्वायर मतलब -3 का स्क्वायर माइनस 4, a का मतलब 2 और c का मतलब 5 इक्वल टू 0। -3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 9 माइनस 4 का 2 से मल्टीप्लिकेशन होगा 8 और 8 का 5 से मल्टीप्लिकेशन होगा तो कितना आ जाएगा 40। ठीक है, इक्वल टू 0। अब देखो -40 प्लस 9, बड़ा नंबर क्या है 40, उसके आगे माइनस है और 9 के आगे प्लस है, दोनों में सब्ट्रैक्शन होगा तो आंसर क्या आ जाएगा -31 इक्वल टू 0। अब देखो आंसर किस में आ रहा है, माइनस में, और माइनस 0 से भी छोटा होता है, मतलब हमारा डिस्क्रिमिनेंट क्या आया, लेस देन 0 आया। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे -31 इज लेस देन 0, हेंस b स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0। ठीक है, आंसर में हम क्या लिख देंगे, दिस इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स। अब जब इसके रियल रूट्स एग्जिस्ट ही नहीं करते तो हम इसको आगे सॉल्व नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है 3x स्क्वायर माइनस 4 अंडर रूट 3x प्लस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, सॉल्यूशन 3x स्क्वायर माइनस 4 अंडर रूट 3x प्लस 4 इक्वल टू 0। क्वेश्चन 1, कंपेयर इक्वेशन 1 फ्रॉम ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। a की वैल्यू क्या आ जाएगी 3, b की वैल्यू क्या आ जाएगी -4 अंडर रूट 3 और c की वैल्यू क्या आ जाएगी 4। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लगा लेते हैं हम, b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। b स्क्वायर मतलब -4 अंडर रूट 3 का स्क्वायर -4a3 और c क्या है 4 इक्वल टू 0। -4 अंडर रूट 3 -4 अंडर रूट 3 इंटू -4 अंडर रूट 3, माइनस का माइनस से मल्टीप्लिकेशन होगा प्लस, 4 का 4 से मल्टीप्लिकेशन होगा 16, अंडर रूट 3 का अंडर रूट 3 से मल्टीप्लिकेशन होगा 3 और 16 का 3 से मल्टीप्लिकेशन होगा तो कितना आ जाएगा 48। ठीक है, 48 माइनस 4 का 4 से मल्टीप्लिकेशन होगा 16, 16 का 3 से मल्टीप्लिकेशन होगा 48 इक्वल टू 0। -48 से -48 जाएगा तो क्या आ जाएगा 0 इक्वल टू 0। ठीक है, मतलब हमारा जो डिस्क्रिमिनेंट है b स्क्वायर माइनस 4ac वो कितना आया है 0 आया। ठीक है, ये हम लिखेंगे दिस
इक्वेशन हैज टू इक्वल एंड रियल रूट, मतलब इसके रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, इस इक्वेशन के रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं। तो अब हम आगे रूट फाइंड आउट करेंगे। देखो, या तो आप स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से कर लो या तो आप फॉर्मूले से कर लो, जो आपको इजी पड़ता है। देखो यहाँ हम लिखेंगे x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। x इक्वल टू माइनस b की वैल्यू क्या है, -4√3 प्लस माइनस अंडर रूट। देखो b स्क्वायर माइनस 4ac हमारा 0 आया है, तो मैं ना डायरेक्ट यहाँ पे 0 लिख दूंगी, अपॉन 2। a क्या है 3। x इक्वल टू माइनस का माइनस से मल्टीप्लीकेशन होगा प्लस 4√3। प्लस जो मैंने यहाँ लगाया है, प्लस हमें लगाना नहीं है। ठीक है, 4√3 प्लस माइनस 0 अपॉन 2 3 जा 6। एक बार हमें प्लस लेके सॉल्व करना है, 4√3 प्लस 0 अपॉन 6 और x इक्वल टू 4√3 माइनस 0 अपॉन 6। x इक्वल टू, ये तो प्लस करे माइनस करे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 4√3 अपॉन 6। x इक्वल टू 4√3 अपॉन 6। देखो यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2√3 अपॉन 3, 2√3 अपॉन 3। आप ये भी आंसर में लिख सकते हो और मे बी आंसर में दूसरे तरीके से भी लिखा हो सकता है, जैसे कि हम 3 को क्या लिख सकते हैं, x इक्वल टू 2√3 है ना, 3 को क्या लिख सकते हैं, √3 इंटू √3। आपको पता है कि √3 का √3 से मल्टीप्लिकेशन होगा तो हमें 3 मिल जाएगा, 2√3 अपॉन, इसको भी सेम चीज लिखेंगे, √3 इंटू √3। यहाँ देखो √3 से √3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे जो आंसर आएंगे, ये भी आंसर हो सकता है। ठीक है, आप यहाँ पर भी स्टॉप कर सकते हो, ये भी हमारा आंसर है। ये तो मैं आपको एक्स्ट्रा करके दिखा रही हूँ कि मे भी आंसर में ये भी लिखा हो सकता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि हमारा आंसर गलत है। तो अब ऊपर क्या बचा 2 और नीचे क्या बचा √3। यहाँ पर भी ऊपर क्या बचा 2 और नीचे क्या बचा √3। तो ये भी हमारा आंसर हो सकता है। ठीक है, आप ये भी लिखेंगे तो भी सही है, ये लिखेंगे तो भी सही है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सॉल्यूशन 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0। इक्वेशन 1 कंपेयर कर लेते हैं इसको। कंपेयर इक्वेशन 1 फ्रॉम ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। a की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, b की वैल्यू क्या आ जाएगी -6 और c की वैल्यू आ जाएगी 3। डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। बी स्क्वायर मतलब -6 का स्क्वायर माइनस 4, a क्या है 2 और c क्या है 3 इक्वल टू 0। -6 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 36 माइनस 4 का 3 से मल्टीप्लीकेशन करेंगे 12, 12 का 2 से मल्टीप्लीकेशन करेंगे 24। ठीक है, 36 से 24 माइनस करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 12। 36 माइनस 24 क्या आ जाएगा 12 इक्वल टू 0। 12 0 से बड़ा है, हेंस बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे दिस इक्वेशन हैज टू डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट्स। ठीक है, जब जो हमारा डिस्क्रिमिनेंट है वो 0 से बड़ा आता है तो उसके दो डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग और रियल रूट्स होते हैं। ठीक है, आया समझ में। अब हम इसके रूट्स फाइंड आउट कर लेते हैं। यहाँ पर भी आप स्प्लिटिंग मिडिल टर्म का यूज कर सकते हैं या फिर आप फॉर्मूला लगा सकते हैं। ठीक है, इट्स कंप्लीटली अप टू यू। फॉर्मूले से ही मैं सॉल्व कर लेती हूँ। x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac
अपॉन 2a x इक्वल टू माइनस b की वैल्यू क्या है -6, तो हम b की वैल्यू रख देंगे -6 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या आता है 12 आता है। देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac को हमने सॉल्व किया तो 12 आया, तो मैं यहाँ पे ना डायरेक्ट लिखूंगी, ठीक है, 12 अपॉन 2। ए क्या है 2 है, x इक्वल टू माइनस का माइनस से मल्टीप्लीकेशन होगा प्लस, तो कितना आ जाएगा 6 प्लस माइनस √12 अपॉन 2 का 2 से मल्टीप्लीकेशन होगा 4 आ जाएगा। ठीक है, देखो अब 12 को अगर हमें अंडर रूट से बाहर निकालना तो इसको हमें इस मेथड से सॉल्व करना पड़ेगा। 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6 एंड 3 1 ज़ा 3। जिसका पेयर बन गया, 2 का पेयर बन गया तो ये बाहर आ जाएगा, और जिसका पेयर नहीं बना वो अंडर रूट के अंदर ही रह जाता है। तो √12 को जब हम सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 2√3। ठीक है, क्योंकि 2 का पेयर बन गया तो ये 2 बाहर आ जाएगा, और जिसका पेयर नहीं बना वो अंदर ही रहेगा। ठीक है, x इक्वल टू 6 प्लस माइनस 2√3 अपॉन 4। x इक्वल टू, देखो 6 और 2 में क्या कॉमन आ सकता है, 2 कॉमन आ सकता है, अंदर क्या बचेगा 3 प्लस √3 अपॉन यहाँ पे क्या लिखा है 4 लिखा। ठीक है, यहाँ पे प्लस माइनस है, ऐसे हमने ये 2 बाहर लिया, 6 को हम क्या लिख सकते हैं 2 × 3 लिख सकते हैं। ठीक है, तो 2 × 3 प्लस 2 √3 लिखा था। देखो इसके पास भी 2 है, इसके पास भी 2 है, तो मैंने 2 बाहर ले लिया, अंदर क्या बचेगा ये वाला 3 और ये वाला √3 प्लस माइनस √3, तो ऐसे ये वाला ब्रैकेट बना। ठीक है, कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। फाइनल हमारा आंसर क्या आ रहा है 3 प्लस माइनस √3 अपॉन 2। एक बार हम प्लस साइन के साथ लिखेंगे 3 प्लस √3 अपॉन 2, और एक बार माइनस साइन के साथ। ठीक है, ये आ गए हमारे आंसर्स। तो ये हो गए हमारे क्वेश्चन 1 के आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट। तो यहाँ पे कंडीशन है कि इक्वल रूट्स हैं दोनों इक्वेशन के, और हमें यहाँ पे k की वैल्यू निकालनी है। इक्वल रूट कब होते हैं, जब b² माइनस 4ac इक्वल टू क्या होता है 0 होता है। जो हमारा डिस्क्रिमिनेंट होता है वो 0 के बराबर होता है, तो इक्वल रूट्स आते हैं। ठीक है, तो हम वही फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे। सॉल्यूशन, एक बार और हमें इक्वेशन लिखनी ही चाहिए। ठीक है, इक्वल टू 0 इक्वेशन 1 हो जाएगा। लिखेंगे कंपेयर इक्वेशन 1 फ्रॉम ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। a की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, b की वैल्यू क्या आ जाएगी k, और c की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है b² माइनस 4ac इक्वल टू 0। b की वैल्यू क्या है k² माइनस 4, a क्या है हमारा 2 और c क्या है 3 इक्वल टू 0। k² माइनस 4 का 2 से मल्टीप्लीकेशन होगा 8, 8 का 3 से मल्टीप्लीकेशन होगा कितना आ जाएगा 24 इक्वल टू 0। k² 24 इक्वल के उस तरफ जाएगा तो प्लस 24 हो जाएगा। ठीक है, k की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से स्क्वायर हट के कहाँ चला जाएगा 24 के पास, तो स्क्वायर रूट लग जाएगा। जब हम स्क्वायर रूट को हल करेंगे 24, तो हम ऐसे सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6 एंड 3 1 ज़ा 3। इसको हम कैसे लिखेंगे 2 × 2 × 2 × 3। जिन जिन का पेयर बन जाता है उसको हम बाहर निकाल लेते हैं। यहाँ 2 का पेयर बन गया, 2 बाहर निकल गया, अंदर क्या बचा 2 × 3, तो आंसर क्या आ जाएगा 2√6। ठीक है, 2 का 3 में मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। तो ये सारी चीजें आपको किस में करनी है रफ में करनी है। ठीक है, k इक्वल टू 24 स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो कितना हो जाएगा 2√6, और जब भी कोई नंबर अंडर रूट से बाहर आता है तो उसकी 2 वैल्यू होती हैं प्लस और माइनस में, तो यही हमारा
आंसर हो जाएगा k का k इक्वल टू ±2√6। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है kx x-2 + 6। सबसे पहले तो इसे हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। kx का x से मल्टीप्लिकेशन होगा तो कितना आ जाएगा, kx² माइनस kx का 2 से होगा तो -2kx + 6 इक्वल टू 0। इसका भी हम कंपैरिजन कर लेंगे। तो कंपेयर इक्वेशन 1 फ्रॉम ax² + bx + c इक्वल टू 0। a की वैल्यू क्या आ जाएगी k, b की वैल्यू क्या आ जाएगी -2k, c की वैल्यू क्या आ जाएगी 6। ठीक है, फॉर्मूला लगा लेते हैं। b² - 4ac इक्वल टू 0, -2k का स्क्वायर -4, a की वैल्यू क्या है k और c की वैल्यू क्या है 6 इक्वल टू 0। -2k का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4k², -6 का 4 से मल्टीप्लिकेशन होगा 24k। ठीक है, इक्वल टू 0। 4k² इक्वल टू 24k इक्वल के उस तरफ जाएगा तो +24k हो जाएगा। ठीक है, k² इक्वल टू 24/4k, 4 का 24 में डिवीजन होगा तो कितना आ जाएगा 6k, k² इक्वल टू 6k। अब देखो आप k² को क्या लिख सकते हैं, k इंटू k इक्वल टू 6k। यहाँ से एक k और एक k कैंसिल आउट हो जाएगा, k इक्वल टू क्या आ गया 6, और यही हमारा आंसर है। ठीक है, ये थे हमारे क्वेश्चन नंबर 1 और 2। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।